तो क्या हालचाल मित्रों, आ गए हैं हम आज नई वीडियो के साथ। जो नई वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो से शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगी राज्यसभा। लोकसभा के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, लोकसभा के बारे में पढ़ा हमने, लोकसभा के सेशंस के बारे में पढ़ा, लोकसभा के जो हमारे मोशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे स्पीकर के बारे में पढ़ा लोकसभा के अंदर, उसके इलेक्शन कैसे होते हैं, सब चीज़ों के बारे में हमने लोकसभा पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। और अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम राज्यसभा। तो चलिए आज का जो सेशन है इसे हम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे लिखता हूँ, उसकी जो चैप्टर कह रहा हूँ, सॉरी, जो टॉपिक का नाम है हमारे वो है राज्यसभा। तो टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो राज्यसभा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लोकसभा के बारे में हमने पढ़ लिया था। राज्यसभा क्या है अब? द अपर हाउस और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज नोन एज द राज्यसभा। इतनी बात याद रखना हमेशा। जैसे मैंने आपको लोकसभा के बारे में पहले बताया था कि लोकसभा को आप कैसे याद करते हो कि लोअर हाउस, ऐसे मतलब मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी याद करने की। ऐसे ही मैं अब आपको अपर हाउस के बारे में बताऊंगा, सॉरी मतलब राज्यसभा के बारे में बताऊंगा। तो राज्यसभा यहीं से देख लेते हैं। राज्यसभा ये है, इसको हम और क्या कहेंगे, इसके और क्या क्या नाम होते हैं। तो राज्यसभा से हम सबसे पहले देखेंगे क्या बन रहा है कि राज्यसभा, इससे हम बना सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कैसे बनेगा, मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कैसे बना अब ये? राज्यसभा, राज्यों की सभा, जो हमारे राज्य हैं यानी कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की सभा, स्टेट्स की एक ग्रुप, स्टेट्स का एक काउंसिल। तो ऐसे हम इसे बना सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि स्टेट्स की एक काउंसिल। राज्य मतलब होता है हमारा स्टेट्स, सभा मतलब हमने बना लिया काउंसिल, एक ग्रुप जो होता है हमारा उसे हमने काउंसिल बना दिया। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये हमने पढ़ा है। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लोकसभा है हमारी, लोकसभा को हम क्या क्या बोलते हैं? लोकसभा को हमने एक तो बोला था अपना हाउस ऑफ द पीपल, और एक जो होती है वो होता है लोअर हाउस। लोअर हाउस मैंने कैसे याद करवाया था? एलओ से मैंने बताया था आपको लोअर हाउस। तो एलओ इसमें आ रहा, तो इसे हम लोअर हाउस याद कर लिया था। अब जब लोकसभा लोअर हाउस है यानी कि नीचे वाला हाउस है, इसे हम कहते हैं लोअर हाउस। तो राज्यसभा क्या होगा? राज्यसभा होगा अपर हाउस। ये दो हाउस होते हैं अपर हाउस, ये होता है अपर हाउस हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा अपर हाउस, लोअर हाउस ये हो गया अपर हाउस, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। अब मैं इसे एक बार जो लोकसभा लिखा है इसे मैं हटा देता हूँ। कॉम्पोजिशन देखते हैं हम इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा कैन बी 250 मेंबर्स। द मेंबर्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। अब इसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या होगा। जो हमारी कॉम्पोजिशन होगी यानी कि जो इसकी पूरी टोटल स्ट्रेंथ होगी, किसकी? राज्यसभा की जो हमारी पूरी टोटल स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ कितनी होगी? स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ कहेंगे या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी इसकी? 250 मेंबर्स। लोकसभा में कितनी थी? 550 मेंबर्स। मतलब लोकसभा को मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से रिकॉल करवाता चलूँगा आपका। तो राज्यसभा कितनी होगी? 250 मेंबर्स होगी। और ये जो है दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं हमारे जो 250 मेंबर्स हैं। ये नहीं कि मैं पूरे आधे आधे हिस्सों में बांट रहा हूँ, दो हिस्सों में बढ़ते हैं। किस हिस्सों में बढ़ते हैं 250 मेंबर्स? ये हमारे सबसे पहले तो होते हैं हमारे इलेक्टेड, जिनका इलेक्शन करवाया जाता है, इलेक्टेड। दूसरे होते हैं हमारे नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड। इलेक्टेड कौन होते हैं? जो वोटिंग में जीतते हैं। नॉमिनेटेड कौन होते हैं? जो किसी के द्वारा चुने जाते हैं कि ये ही होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर 12 इन नंबर। इतनी बात याद रखना, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं हमारे 12 इन नंबर होते हैं। क्या होते हैं? 12 इन नंबर, 12 इन
नंबर होते हैं। इलेक्टेड तो 250 में से 12 माइनस करो, कितने हो गए, 250 में से 12 माइनस करें, ठीक है। 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, कितने होते हैं, 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। इनका इलेक्शन कराया जाता है, ये चुने जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्शन करवाए जाते हैं, चुने जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स बता दिए 238 मेंबर्स होते हैं, जो कि किससे इलेक्टेड होते हैं, स्टेट्स इन द यूनियन। 230 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट्स इन द यूनियन, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसकी जो 1/3 of the total members of the house retire after every 2 years. Members can be re-elected if they so desire and if their electors support them. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा को हम लोग कहते हैं परमानेंट हाउस। ये पूरी कभी भी पूरी की पूरी डिसॉल्व नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो राज्यसभा के अंदर हमारे कितने मेंबर्स थे, 250 मेंबर्स थे, तो ऐसा नहीं होता 250 के 250 मेंबर्स एकदम से जो है हमारे हट गए अपनी पोजीशन से, दोबारा सरकार बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता जैसे लोकसभा में होता है। इसके अंदर 250 मेंबर्स होते हैं, और 250 मेंबर्स क्या होता है, इसके अंदर हर 1/3 जो मेंबर्स हैं, हर 1/3 मेंबर्स क्या होंगे, रिटायर होंगे हर 2 साल में। कैसे कैसे होंगे, टर्म कितनी होगी, टर्म होगी 1/3 मेंबर will retire after every 2 years, ठीक है। ये है कि टर्म क्या है इसकी हमारी, 1/3 मेंबर विल रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, हर 2 साल में 1/3 हिस्सा मेंबर्स का क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएंगे वो। मतलब डिसॉल्व का मतलब है कि वो हट जाएंगे अपनी पोजीशन से, वो रिटायर हो जाएंगे। हट जाने का मतलब है कि वो रिटायर हो जाएंगे। तो टर्म के बारे में हम एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। क्या है कि द राज्यसभा ऐसा परमानेंट हाउस, बता दिया परमानेंट हाउस है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व लाइक द लोकसभा, लोकसभा की तरह डिसॉल्व नहीं होता, ये भी मैंने बता दिया। ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years, हर जो एक मेंबर होता है वो 6 साल के लिए इलेक्ट करवाया जाता है, यानी कि 6 साल एक मेंबर की पूरी टोटल टर्म रहती है। जब हम 2 साल में 1/3 मेंबर को हम अगर वो करवा रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, तो उनकी जो अगर हम टर्म देखेंगे वो कितने साल तक रहे थे अपने कार्यकाल में, तो कब तक रहे थे वो, 6 साल तक उनकी टोटल पूरी मानी जाती है, ठीक है। और 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, मेंबर्स कैन बी रिइलेक्टेड इफ दे सो डिजायर एंड इफ देयर इलेक्टर सपोर्ट देम। अब मान लो इनका रिटायरमेंट हो गया अब, तो लेकिन ये दोबारा आ सकते हैं अपने पावर्स पर, अपने पोजीशन पर दोबारा आ सकते हैं अगर ये चाहते हैं दोबारा आना, और इनका इलेक्शन दोबारा होता है, इन्हें वोटर्स जो सपोर्ट करते हैं, तो तब ये आ सकते हैं, ठीक है। और आगे अब हम लोग देखेंगे इसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं। इसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति जो हमारे देश के होते हैं, वो बनते हैं इसके चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन हम इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाते हैं ऑफ द राज्यसभा। तो कौन होते हैं इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में अब मैं इसके लिख देता हूँ एक बार।